हेलो बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग के इस पार्ट में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वर्ड से वर्ड चेंज करना और दूसरा वर्ड से नंबर चेंज करना। ठीक है, वो नंबर चेंज करते हैं उस कोड के रूप में दिया रहता है और इसके अलावा और भी वैरायटीज़ के क्वेश्चन होते हैं। तो जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर कोई वर्ड रहे उसका कोड भी वर्ड बना के दिया रहे तो उस केस में कैसे बनाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, काइट का यहाँ पर कोड लिखा है LHUD। तो इसी तरह अगर मीन का निकालना हो तो आंसर क्या बनेगा। तो काइट में देखिए के का L लिखा गया है यानी एक लेटर आगे है ना, और आई के लिए क्या लिखा है, H लिखा है यानी एक लेटर पीछे है। फिर टी के बाद U आता है यानी +1 एक लेटर आगे, और E के लिए D लिखा गया है -1 यानी एक लेटर पीछे। तो इस तरह से +1 -1 +1 -1 +1 -1 हो रहा है, एक लेटर आगे एक लेटर पीछे, एक लेटर आगे एक लेटर पीछे। मीन में भी यही चीज करेंगे तो हमारा M के बाद N आएगा, E के पहले D आएगा, फिर A के बाद B आएगा और फिर N के पहले M आएगा। ठीक है, तो NDBM इस तरह से आंसर बनेगा। लेकिन क्या ये अगर ऑप्शन में ना रहे और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में ना रहे तो इसके अलावा भी क्या दूसरे वेराइटीज़ के भी आंसर हो सकते हैं, कुछ और लॉजिक भी छुपा हुआ है। यानी +1 -1 +1 -1 ना करके कुछ और तरीके भी, कुछ और लॉजिक भी से भी आंसर हो सकते हैं। यानी इसके दो आंसर आएंगे। अब वो दो आंसर क्या होगा ये जानने के लिए आप अंत तक बने रहें। मैं इसके बाद और भी अच्छे अच्छे वैरायटीज के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं SB जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा वो है कोडिंग डिकोडिंग, जो रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, CSET का एग्ज़ाम हो, है ना, यहाँ तक कि रेलवे NTPC, मतलब जितने भी वैराइटीज़ होते हैं, पुलिस वगैरह, सारे एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसे हम लोग को अच्छी तरह से, हमारे बच्चों को अच्छी तरह चाहिए कि इसे पढ़ें समझें। ये अल्फ़ाबेट का ही एक तरह से ये पार्ट है। ठीक है, यानी अल्फ़ाबेट को कोई वर्ड होता है उसको चेंज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो चेंज करते हैं तो वो कैसे चेंज करते हैं, तो या तो वर्ड कोई बिना दिया रहे और उसका कोड भी वर्ड के फॉर्म में रहे, या तो वर्ड रहे और उसका कोड नंबर के फॉर्म में दिया रहे। यानी इसमें दो वेराइटीज़ के जो होते हैं वो क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलता है, एक वर्ड टू वर्ड यानी शब्द से शब्द को बदलना, और दूसरा वर्ड टू नंबर, शब्द से संख्या को बदल के देना। ठीक है, इसमें एक एक क्वेश्चन का एक या दो आपको क्वेश्चन में ही एग्जाम्पल तौर पे दिए रहेंगे और फिर उसके बाद एक न्यू वर्ड दिया रहेगा और उसका कोड पूछेगा कि क्या होगा, ठीक उसी तरह जैसा कि क्वेश्चन में एग्जाम्पल पे तौर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों वेराइटीज़ के हम लोग करेंगे। इसका मैं 4-5 वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। आज इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं केवल वर्ड टू वर्ड प्रैक्टिस करवाऊँगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगले वीडियो लेक्चर में वर्ड टू नंबर होगा। फिर उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में आपके जो डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं, स्पेशली खास तौर पे बैंक PO की तैयारी करने वाले, CSET की तैयारी करने वाले बच्चों को काम आएगा, मैं उस लेवल का आपको कराऊंगा। ठीक है, वर्ड टू वर्ड और वर्ड टू नंबर में जो भी वीडियो लेक्चर होंगे वो हर तरह के एग्जाम की तैयारी में काम आएगा, और जो थर्ड लेक्चर होगा वो स्पेशली होगा जो बैंक के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ये सब बनाने के पहले थोड़ा सा अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज लेनी होगी। तो हमने एक वीडियो लेक्चर जो है वो अल्फ़ा कोड नाम से एक बना करके पहले ही पब्लिश कर दिया था। उसमें अल्फ़ाबेट के बारे में बताया गया था, उसके कोड कैसे याद रखें, है ना। फिर उसमें रिवर्स लेटर का बताया गया था, रिवर्स लेटर का कोड हम लोग कैसे याद रखें। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर को देखने के पहले आप वो वाली वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लें। मैं इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, पूरा डिटेल तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बाकी डिटेल से जानने के लिए आपको जो है उसका पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 मिनट के अंदर का ही वीडियो है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें हमने बताया था कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं,
ए से लेकर जेड तक, और उन सब के नंबर होते हैं। जैसे ए हमारा पहला अक्षर है तो उसका नंबर 1 है, बी हमारा दूसरा अक्षर है तो उसका नंबर 2 है, फिर सी थर्ड है तो तीसरा नंबर 3 नंबर है। इस तरह से जेड तक 26 लेटर के जेड का कोड 26वां होता है। तो हमने इसे 2 पार्ट में बांटा है। ए से एम तक 13 अक्षर, उसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश, और फिर एन से जेड तक के दूसरा पार्ट, ठीक है, सेकेंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद कैसे रखेंगे, तो देखिए फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर मैंने लिख दिया है और डिटेल से वहाँ भी बता दिया है। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में पहला और लास्ट लेटर जो है वो ए और एम का कोड आसानी से आपका याद हो जाएगा। फिर सेकेंड हाफ का स्टार्टिंग में एन है, लास्ट में जेड है, तो इसका कोड भी जो है 14 और 26 आसानी से याद हो जाएगा इस वाले में, ठीक है। फिर बीच में हमने क्या किया है, 5-5 के गैप पे 5 लेटर निकाले हैं, ई, जे, ओ, टी और वाई, ठीक है। और इसमें इजोटी एक वर्ड मैंने बना दिया, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें इसका नंबर क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। एक तो ए, एम, एन, जेड आप आसानी से याद रख सकते हैं इसके नंबर का कोड, और दूसरा इजोटी के नंबर 5, 10, 15, 20, 25 ये भी आसानी से याद रख सकते हैं। अब इसमें बाकी के लेटर का कोड अगर याद रहे तो इजोटी के हेल्प से आप निकाल सकते हो। जैसे ई और जे के बीच में 4-4 लेटर, सभी के बीच में 4-4 लेटर है, तो ई और जे के बीच में 4 लेटर हैं, तो यहाँ पर एफ, जी, एच, आई है, तो 2 आगे 2 पीछे करके आप निकाल सकते हो। अब जैसे मान लिया क्यू का कोड आपको जो है वो याद नहीं आ रहा है, तो क्यू कोड किसके बीच होता है, तो क्यू जो होता है वो ओ और टी के बीच होता है ना। तो ओ से कितना लेटर आगे, तो ओ के बाद पी, क्यू, आर, तो ओ का 15 है, तो 15 में आप यहाँ पर ओ के बाद कितना होता है, पी, क्यू होता है ना, मतलब 2 ही लेटर आगे, तो ओ में 15 में आप 2 जोड़ेंगे तो वो 17 यहाँ पर क्यू का कोड आ जाएगा। अगर आप टी के हेल्प से निकालना चाहते हैं तो टी से 3 लेटर पीछे है, तो 20 में 3 घटा दीजिए तब भी 17 आ जाएगा। तो इस तरह से बाकी का लेटर का कोड आप आसानी से निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। दूसरा मैंने इसमें बताया था कि यहाँ पर ए के नीचे जो है वो जेड है, ठीक है, बी के नीचे क्या लिखा है, वाई लिखा है, सी के नीचे क्या लिखा है, एक्स लिखा है, डी के नीचे क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है। ये सब जो नीचे आया है लेटर वो क्या है, विपरीत अक्षर है, ठीक है। जैसे मैंने ए से एम तक लिखा और फिर एन से जेड तक जो है वो क्या किया मैंने, इसका उल्टा लिखा है, रिवर्स लिखा है, ये बताने के लिए कि ए के नीचे जेड आया है तो ए और जेड में अपोजिट लेटर का यहाँ पर रिलेशन है, विपरीत अक्षर इसे बोलते हैं हिंदी में। बी और वाई भी एक दूसरे का अपोजिट है, सी और एक्स का भी दूसरे का अपोजिट है। तो इस अपोजिट लेटर के कोड को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो उसका सम क्या आएगा, 27 आएगा। जैसे ए का कोड 1 है, जेड का 26 है, इसको आपस में जोड़ो 27 आ रहा है। बी और वाई का कोड को आपस में ऐड कीजिए तो 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सब में ऐसा ही हो रहा है। एम और एन के भी कोड को आप आपस में जोड़ेंगे 13 और 14, इस तरह भी 27 आ रहा है। तो आप अपोजिट लेटर जो है 27 से घटा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया मेरे को जे का अपोजिट लेटर याद नहीं है ठीक है, कि क्या होता है, तो जे का कोड 10 है, 27 में 10 घटाइए 17 आएगा, वो आपका अपोजिट क्यू, 17 कोड किसका होता है, क्यू। तो इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, इस तरह से आपको बार बार कोड से माइनस करना पड़ेगा। तो इससे के लिए हमने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया है जिसके अपोजिट लेटर को आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर अपोजिट लेटर क्या है भाई, तो ए के नीचे जेड है तो उसके लिए हमने क्या बना दिया है, आजाद, ठीक है, यानी ए और जेड से एक वर्ड बनाया आजाद। बी और वाई से क्या बनाया, बॉय, ठीक है। सी और एक्स से क्रैक्स। ये सब डिटेल हमने उस वाले टॉपिक जो मेरा वीडियो लेक्चर है अल्फ़ाबेट कोड, उसमें और डिटेल से मैंने समझाया है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बस वो रिपीट कर रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। वो आप अगर देखे होंगे तो फिर आपको ये याद आ जाएगा, ये सेम उसमें भी ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो डी और डब्ल्यू से ड्यू बना, ई और वी से इवनिंग बना, एफ और यू से क्या बना, फ्यूल, और जी और टी एक दूसरे के अपोजिट है तो उससे मैंने क्या बनाया, जी टी, रोड। आप कुछ और भी बना सकते हैं, वो आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या आप इसके लिए। जैसे एच और एस का देखो, हीज और हैज़ भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर ही हनी सिंह बनाया है, एच से हनी और एस से सिंह। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा याद रखने में, चूंकि पॉपुलर नेम है ना, तो याद रखने में आपको सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह आई आर का क्या है भाई, इंडियन रेलवे। जे क्यू का जे से जंगल, क्यू से क्वीन, ठीक है। के और पी के लिए क्या है, तो पी के एक मूवी आई थी तो उसके आधार पर हमने किसका नाम रख दिया। आप के पी से कपिल भी बना सकते हैं, है ना, कमला पसंद भी रख सकते हैं। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ भी रख लो,
लेकिन बस ये ऐसा रखो कि दिमाग में वो बैठ जाए और आसानी से याद हो जाए। वो 27 कोड से बार बार घटाने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह एल और ओ से क्या बनेगा, लव बनेगा। तो लव में एल ओ है, वी है, और देखिए यहाँ पर वी और ई भी एक दूसरे का अपोजिट है, ये साथ में दो दो याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो लव, एल ओ से लव बनाया, तो उसमें वी का भी इवनिंग, जो हमने ई और वी अपोजिट है ना, वो यहाँ पर बनाया है। इसी तरह मैन का देखिए एम एन से मैन बन रहा है, तो यहाँ भी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमने पिछले बार भी आपको करवाए थे और एक बार फिर से रिपीट कर दिया, क्योंकि ये टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का है, तो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत था रिवीजन करने का, इसलिए मैंने आपको रिवीजन कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे इन सब का यूज जो है क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन जो है जब कोडिंग रिकॉर्डिंग में आते हैं, तो वर्ड टू वर्ड में या वर्ड टू नंबर में, तो अपोजिट लेटर से भी आते हैं कोड में, इसलिए आपको ये याद जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो कौन कौन से वैरायटी का आता है, चलिए हम लोग देखने चलते हैं और क्वेश्चन के स्टार्ट करें हम लोग। तो बच्चों देखो, ये जो है मैं पहले ले रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, ठीक है। उससे रिलेटेड इस वीडियो लेक्चर में मेरे को सारे क्वेश्चंस करानी है, फिर अगले वीडियो लेक्चर में वह वर्ड टू नंबर का करवा दूंगा। दोनों मैंने एक साथ इसलिए नहीं बनाया कि चूँकि काफ़ी लंबा वीडियो लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है हार्डली 30 मिनट के आसपास का रहे, ठीक है, ताकि पढ़ने में ज़्यादा लोगों को लंबा ना लगे। ओके, चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि इफ़ काइट इज इक्वल टू LHUD, मतलब यदि काइट का कोड जो है वो वर्ड में क्या लिखा हुआ हो, LHUD, सेम वेराइटी से, सेम टेक्निक से, उसी मेथड से मीन का कोड अगर बनाया जाए तो फिर आंसर क्या आएगा। तो देखिए काइट को LHUD जो लिखा गया है, इसमें हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर आए, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। जो ऑप्शन में आपने बनाया वो ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं, अगर ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो फिर आपको दूसरे लॉजिक से सोचना पड़ेगा। तो पहला लॉजिक क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो है पहला, यहाँ पर के है, तो इधर क्या लिखा है, फर्स्ट लेटर L, यानी बोल सकते हैं क्या हम +1, मतलब एक लेटर जो है वो आगे है, के बाद यहाँ पर L आता है ना, तो एक लेटर आगे है। फिर I के लिए क्या लिखा गया है, H लिखा गया है, तो इसका मतलब हो गया एक लेटर पीछे, यानी ये क्या है, तो -1 है ना। इसी तरह T के बाद U है, तो आगे +1 है, फिर आगे E के लिए D है, तो -1 है, मतलब +1 -1 +1 -1 ये हो रहा है, एक लेटर आगे एक लेटर पीछे, एक लेटर आगे एक लेटर पीछे। तो इसी तरह मीन के लिए भी एक लेटर आगे एक लेटर पीछे करके बनाए तो क्या होगा, तो M के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो M के लिए N हो जाएगा ना, एक लेटर आगे किया तो। फिर इसी तरह E के लिए पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो पीछे जाएंगे तो मेरे को आंसर क्या बनेगा, D बनेगा ना। और फिर A के लिए फिर आगे जाना पड़ेगा, मतलब पहले +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 ही करेंगे ना, ठीक है। तो अब इसके बाद N के पीछे जाना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, M, ठीक है। तो आपने ये आंसर बनाए और सपोज डैट ऑप्शन में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दिस भी नहीं दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तो आपको दूसरे लॉजिक से सोचना पड़ेगा कि आंसर इसके अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है। एक नज़र में तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, +1 -1 +1 -1, लेकिन अगर ये ऑप्शन ना मिले, इसका मतलब कोई दूसरा टफ लॉजिक भी हो सकता है, तो वो हमें देखना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ हमने आपको लिए बनाया है दूसरा क्या, कि एक तो पहले मैंने लिख दिया कि इसके कोड लिख के मैंने इसमें समझाया कि K का 11 है, L का 12 है, तो +1 हो गए, I का 9 कोड है, तो H का 8 है, तो -1 हो गए, फिर T का 20 है, इधर 21 हो गया U का, ठीक है, +1 फिर -1, ओके। बट अब ये NDBM तो ठीक है, ये हमने पीछे बना दिया, लेकिन एक दूसरा आंसर क्या होगा, NDZO, ठीक है, ये भी आंसर सही होगा। अब ये कैसे आया, ये आपको अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किया क्या गया है, आप ध्यान से देखिए, +1 किस में हुआ है, तो K में हुआ है और T में हुआ है, ठीक है, और माइनस किस में हुआ है, तो I में और E में हुआ है ना -1। तो I और E क्या है, वॉवेल है, और K और T क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इसमें जो भी वर्ड होगा, जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उसमें +1 किया जाएगा,
और जिसमें वॉवेल होंगे उसमें -1 किया जाएगा, मतलब एक लेटर पीछे लिखा जाएगा। तो वॉवेल कितने होते हैं 26 लेटर में? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो भी लेटर बच गए वो सब कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं उस लॉजिक से बनाऊँ तो क्या मेरा आंसर चेंज नहीं होगा? अब यहाँ पर देखिए वॉवेल कौन है मीन में, तो ई और ए है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई? तो वहाँ वॉवेल में क्या हुआ था? -1 हुआ था ना, तो यहाँ भी -1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, ठीक है। और बाकी एम में और एन में ये आपका क्या है भाई? तो ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? +1 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लॉजिक से m के आगे आप प्लस करेंगे तो n आएगा, ठीक है जी, और n के लिए भी इधर क्या बन जाएगा? o बन जाएगा। बाकी जो वॉवेल है e और a, तो e के पीछे जाएगा d और a के पीछे जाएगा z। तो इस तरह से ये आंसर बन जाएगा NDZO, ठीक है बच्चों। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में आइदर और करके इस तरह दे तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि एक ऑप्शन में NDBM दिया दूसरे ऑप्शन में NDZO दिया, ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान से देखना चाहिए कि कौन सा मैं बना रहा हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन को जानबूझकर टफ बनाने के लिए पहला ऑप्शन ना दे और नन ऑफ दिस दे दे, और ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन दिया रहे, ठीक है। तो उस केस में अगर आप पहला वाला देखते हैं NDBM नहीं मिलता है, नन ऑफ दिस लेते हैं और NDZO ऑप्शन में रहता है, तब भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए काफ़ी एग्जाम में कभी कभी कुछ टफ क्वेश्चन बनाने के लिए इस तरह के दी जाते हैं ऑप्शंस, ठीक है। वो क्वेश्चन टफ बनाने कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग अब देखें। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आंसर इसका बनेगा। क्वेश्चन क्या बोला है, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद बनाइए, ऑप्शन मैच कीजिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सोल्यूशन जो बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं। SSC में 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन बैंक एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं, और दूसरे एग्जाम में 4 या 5 ऑप्शन ही रहते हैं। इसलिए मैंने 5 ऑप्शन टोटल लिया है ताकि हर टाइप के एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। तो रेव का कोड क्या लिखा गया है? SXWB। तो यहाँ पर SCAW का कोड आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर आपको भी इसी तरह देखना है कि क्या हो रहा है। तो R के लिए देखिए यहाँ पर S है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि +1 किया गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया, +1 किया गया है। लेकिन A के लिए आगे देखिए क्या लिखा गया है? X। तो A का 1 कोड होता है, X का 24 होता है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, तो इसको अभी आप छोड़ दो। फिर इसके बाद देखो V के लिए क्या लिखा गया है? W। तो V के बाद ही W होता है ना, तो ये क्या हो गया? ये भी +1 हुआ, ठीक है। मैं अभी A को छोड़ दिया हूँ ताकि आप जिसको जल्दी समझ सकते हैं पहले उसको देखना चाहिए। अब E का देखो 5 है कोड होता है ना, और B के लिए कितना कोड होता है? 2। तो 5 से 2 हुआ यानी -3 बोल सकते हैं ना। तो ये E के लिए -3 हुआ है, ठीक है। मतलब -3 का मतलब 3 लेटर पीछे, और जिसमें +1 हुआ 1 लेटर आगे। तो आप कोड ना यूज करके आप ABCD पढ़ के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो A के लिए अब आप क्या करोगे? पीछे जाओगे, पीछे मतलब फिर Z की तरफ आना पड़ेगा। तो Z आया, ठीक है, फिर Y आया, फिर क्या है? X आया। तो 3 लेटर पीछे आया ना, तो यानी यहाँ भी -1 हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? +1 -3 +1 -3, ठीक है। तो यहाँ पर -3, पहले +1 हुआ 1 लेटर आगे, फिर -3 हुआ 3 लेटर पीछे, फिर +1 हुआ, फिर -3 हुआ। तो इस तरह से अब इसका बनाना आसान हो गया। हम लोग जो अब उसको समझ जाएंगे तो ये तुरंत बन जाएगा। तो S के लिए बताओ क्या होगा? तो +1 T होगा। तो T किन कौन ऑप्शन में है? तो भाई बहुत सारे ऑप्शन में है। थर्ड को छोड़कर तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, नहीं हो सकता। फिर C के पीछे जाना पड़ेगा। तो C के पीछे आएंगे B, फिर A, फिर Z। तो Z आएगा किसके बाद? T के बाद Z। अब ऑप्शन हमारे सामने T के बाद Z, यही इसी ऑप्शन में। अगर नन ऑफ दिस नहीं होता तो आंसर तुरंत हम इसको ले लेते, लेकिन नन ऑफ दिस है तो बाकी का भी चेक करना चाहिए, ठीक है। तो अब इस A के लिए क्या होगा? +1 यानी B, और W के लिए क्या होगा? -3 यानी W का कोड 23 होता है। 23 में -3 करेंगे तो 20 आएगा, 20 हो गया, ठीक। या तो पीछे आप पढ़ लो, है ना। W के पहले पीछे आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो T के बाद UVW यानी पीछे आएंगे तो W से VUT, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकंड आंसर बन जाएगा। है ना आसान? बहुत आसान है, बस कोड अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर लेटर आस पास है, जैसे 1-2 का गैप है, तब तो फिर कोड नहीं भी याद होगा तो काम चल जाएगा। आप ABCD पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन अगर याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस तरह देखिए मैजिक के कोड क्या लिखा गया है? PXJFF। तो लीज का कोड क्या होगा? तो देखिए M के लिए क्या लिखा गया है भाई? तो P लिखा गया है। M के लिए P लिखने का मतलब हो गया NOP, तो हम बोल सकते हैं ना +3। फिर इसी तरह देखो A के लिए X
लिखा गया है, यानी अभी हमने ऊपर बताया था तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं, -3 हो रहा है ना ऐसा। फिर जी के लिए बताइए क्या लिखा गया, जे, तो जी का कोड 7 होता है, जे का कोड क्या होता है 10, तो फिर ये आपका +3। अब बस बताने की जरूरत ही नहीं है, यानी +3 -3 +3 -3, यही लॉजिक आपको आगे जाके चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो चूंकि 5 लेटर है ना, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, क्योंकि सी के लिए एफ है, फिर आई का 9 है, तो एफ का 6 हो गया, तो -3 होगा ना, बस इसका आप बना लीजिए। तो एल क्या होगा 12, पहले +3 वहाँ हुआ है, तो यहाँ भी +3 से शुरू करेंगे, तो ओ आएगा। फिर ई के लिए क्या होगा, तो -3 यानी बी होगा, तो ओ बी से ये ऑप्शन है और दूसरा ये ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सब मैच कर रहा है, तो लास्ट वाला लेटर का देख लीजिए, तो एच है, तो यहाँ भी 5 लेटर के हिसाब से लास्ट में प्लस होगा ना, तो एच 8 है, 8 में +3 करेंगे 11 आएगा, के होगा, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, तो डी पार्ट हो गया, है ना। अब दोस्तों देखो ये क्वेश्चन कैसे दिया है, शॉप के लिए कोड, इफ शॉप एंड रिच आर रिटेन एज SHKL एंड RISX रेस्पेक्टिवली, यानी इसका मतलब ये हुआ शॉप का कोड ये है, ठीक है, और रिच का कोड जो है आपको ये देखनी है। ओके, फिर इसके बाद पूछा है कि चैट का कोड हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जिस पैटर्न से ये लिखा गया है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, SH का कोड SH है, सेम है ना, और OP का कोड क्या लिखा है, KL। तो देखिए P का अपोजिट क्या होता है, K, P के मूवी आई थी तो उसमें हमने बताया था P और K को ऐसे याद रख सकते हैं अपोजिट लेटर के हिसाब से, और O और L अपोजिट होता है, L और O से लव हमने बनाया था पिछला, आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप देख लीजिए अपोजिट लेटर का केस। तो ये जो बना है ये क्रॉस करके ऐसे बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से ये क्रॉसिंग में करके बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, ये लिखा गया है आपको K और यहाँ पर लिखा गया है L। ठीक है, फिर इसके बाद जो है SH का SH ऐसे ही उतार दिया गया। तो चलो छोड़ देते हैं हम भी। अगले केस में देखिए RI जो है यहाँ भी लिखा हुआ है, तो RI वर्ड में भी था, कोड में भी RI है, सेम है। तो अब C और H को कैसे लिखा गया है, तो यहाँ भी देखिए क्रॉसिंग में ही लिखा गया है लास्ट के 2 लेटर में। तो H का कोड क्या होता है, S होता है, ठीक है जी, और फिर C का कोड क्या होता है, X होता है। ये X जो है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसी तरह इसमें बनाऊं चैट में, तो सबसे पहले मेरे को क्या लिखना चाहिए, C और H, ठीक है, 2 लेटर शुरू के हैं तो 2 लेटर शुरू में लिखेंगे ना। अब फिर A और T के लिए क्रॉसिंग में अपोजिट लिखिए, तो T का अपोजिट याद कीजिए क्या होता है, GT, है ना, GT रोड, और A के लिए A और Z आज़ाद। तो ये आंसर हमारा बनेगा। लेकिन बताओ क्या ऑप्शन में है ऐसा, CHGZ, CHZG है ये नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, HC है, यहाँ CH होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। अब ये तो बदल ही गया है, तो यानी अब कहोगे कि सर ये ऑप्शन ही गलत है, बल्कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। अगर यहाँ नॉन ऑफ दीज होता तो आप लोग ज़्यादातर तो नॉन ऑफ दीज ले लेते, है ना, नॉन ऑफ दीज ही लेते ना आप लोग, लेकिन यहाँ नॉन ऑफ दीज नहीं दिया गया। मतलब आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई शुरू के 2 लेटर सेम है, बाद के 2 लेटर में क्रॉसिंग करके अपोजिट किया गया है। तो यहाँ पर CH से जो ऑप्शन बन रहा है वो क्रॉसिंग करके GZ होना चाहिए, यहाँ ZG लिखा है, तो वो तो गलत है। तो अब आपको देखिए, तुरंत ध्यान दीजिए दूसरे लॉजिक पे, मैंने लास्ट के 2 लेटर को क्रॉसिंग करके अपोजिट किया, तो क्या स्टार्टिंग का भी एक बार क्रॉसिंग करके अपोजिट करके देखें हम लोग। H और S को भी आप क्रॉसिंग करेंगे तो H का अपोजिट क्या होता है, S, हनी सिंह याद करवाया था SH का। ठीक है, तो ये देखो सेम हो रहा है कि नहीं, S और H आपस में अपोजिट हैं, इसके क्रॉसिंग में भी आपको अपोजिट निकालने पर सेम रिपीट हो रहा है। RI में भी सेम हो रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर ये RI का है, यहाँ पर ये RI लिखा हुआ है, तो यहाँ पर RI का एक बार क्रॉसिंग कीजिए तो I R आपस में खुद अपोजिट है, तो I का R इंडियन रेलवे, ठीक है, और R का I इधर लिखना पड़ेगा, तो RI का RI बन रहा है ना। लेकिन सब में ऐसा नहीं बनेगा, जो आपस में दोनों लेटर अपोजिट हैं वो उसी में क्रॉसिंग में सेम आएगा। तो CH तो आपस में नहीं है ना, तो CH आपस में अपोजिट नहीं है, तो इसका क्रॉसिंग करेंगे तो कुछ और बनेगा ही, जाहिर सी बात है, सेम तो होगा नहीं। तो H का क्या बना, S, और C का क्या बना, X। ठीक है, SX हो गया। अब इधर आपका T का क्रॉसिंग कीजिए तो G आएगा GT रोड से, और फिर A का क्रॉसिंग कीजिए तो Z बनेगा। ये आंसर हमारा सही है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4th ऑप्शन में। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर बनेगा।
अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे करके आप उसको दोबारा समझिए। ठीक है, क्या दिया हुआ था इसमें, तो फर्स्ट के 2 लेटर को भी क्रॉसिंग करके अपोजिट किया हुआ है और बाद के 2 लेटर को भी क्रॉसिंग करके अपोजिट किया गया है। लेकिन फर्स्ट 2 लेटर यहाँ पर रिपीट हो गए थे तो वो धोखा हो गया था, लग रहा था कि सेम लिखा हुआ है। आर आई का भी आर आई सेम लिखा हुआ है, तो आप सोचे होंगे सी एच का भी सी एच सेम होना चाहिए, लेकिन बाकी 2 लेटर का क्रॉसिंग में अपोजिट करेंगे, वो उस हिसाब से ऑप्शन नहीं मैच करा था। तो इसके भी 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, एक मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, हो सकता है सी एच का सी एच हो, लेकिन ऑप्शन दोनों अपनी जगह पे सही है। कोई एक ही ऑप्शन देगा ना, दोनों तो देगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन में यहाँ पर आपको ये वाला दिया है, ये वाला ऑप्शन में नहीं दिया है। दोनों दे देगा तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ले कौन सा, ये ले कि वो ले। तो एक देगा तो दूसरा नहीं, दूसरा देगा तो तीसरा, है ना, पहला वाला नहीं। तो यहाँ पर अगर दोनों देगा तो फिर आइदर और करके देगा या एंड करके देगा, है ना, एक साथ ही एक ही ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाएं। यहाँ पर आप ट्राई कीजिए, हाईली के लिए क्या लिखा गया है उसी हिसाब से ऊपर भी जैसे मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किए वैसे ही सेम टाइप का ये भी कुछ अपोजिट लेटर के आधार पर ही क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक ट्राई कीजिए। हाईली को लिखा गया है SRTBOS, फिर बियॉन्ड का ये लिखा गया है। सेम उसी पैटर्न से आपको टेबल का कोड बतानी है कि क्या होगा। ठीक है, अब हाईली को देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया है। तो क्या H का अपोजिट S होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, H का अपोजिट S है, फिर I का R इंडियन रेलवे और G का T GT रोड, फिर H का S होना चाहिए। तो यहाँ पर B लिखा है, तो भाई H कहाँ गया? लास्ट में। फिर L का O होता है, Y का अपोजिट B होता है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, बियॉन्ड का भी देखते हैं इसी टाइप का है क्या। तो पहले B का अपोजिट Y सही है, E का इवनिंग भी सही है और Y के लिए B भी सही है। फिर O का अपोजिट यहाँ पर है L होता है, तो वो लास्ट में लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिवर्स किया गया है, जैसे यहाँ भी H का अपोजिट जो है लास्ट में S लिखा गया है। इसका मतलब हुआ कि इसको हम ऐसे समझेंगे, है ना, स्टार्टिंग में HIG का रिवर्स ऐसे गया है और लास्ट के 3 लेटर का रिवर्स में ऐसे आया है, Y से स्टार्ट करके लिखा गया है। इसी तरह बियॉन्ड भी 6 लेटर है, तो 6 लेटर में पहले आपका BEY का अपोजिट लिखा गया, फिर इधर से रिवर्स राइट टू लेफ्ट DNO का अपोजिट लिखा गया WML। ठीक है, जैसा इसमें था वही सही पैटर्न सेम होता है। ऐसा कभी नहीं करेगा कि पहले वाला कुछ और पैटर्न दे देगा और इसका कुछ और पैटर्न दे देगा, तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो अब इसी तरह इसमें भी देखिए, टेबल्स में भी 6 लेटर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ लेटर भी सेम रहता है। जैसे यहाँ पर 6 लेटर है तो यहाँ 6 लेटर देगा, अगर 6 की जगह 7 नहीं दे सकता फिर दिक्कत हो जाएगी ना, कैसे बांटेंगे उसकी तरह। 8 दे सकता है तो फिर आप क्या करेंगे, 4-4 के ग्रुप में बांट लेंगे। जैसे यहाँ 3-3 के ग्रुप में बांटा, शुरू के 3 का लेफ्ट राइट, बाद के 3 का राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ अगर 8 लेटर है तो आप शुरू के 4 लेटर का लेफ्ट राइट और बाद के 4 लेटर का राइट टू लेफ्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हम लोग इसी तरह करें। अब यहाँ से TAB का पहले टैब का बनाएंगे, तो T का अपोजिट GT रोड, G आएगा, फिर A का Z आएगा, B का Y आएगा, यानी GZY। ये कौन से ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में भी है और दूसरा ऑप्शन में भी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए इसमें फिर क्या होगा, S से स्टार्ट होगा, तो S का H, फिर E का V और L का O लास्ट में आना चाहिए। यहाँ पर देखो ये स्टार्टिंग में है, यानी हमारा फर्स्ट आंसर ना हो करके ये वाला आंसर बनेगा। ठीक है, S का H, फिर E का V और L का O, ऐसे रिवर्स में जा करके हम लोग ये आंसर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। इसी तरह आगे चलिए कुछ और क्वेश्चन करें हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ मैटर इज कोडेड एज UBNSFU देन विच वर्ड वुड बी कोडेड एज ZFCEOP। यदि मैटर को UBNSFU लिखा गया तो कौन सा शब्द ZFCEOP के रूप में कोडित किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इस वाले क्वेश्चन में कोडिंग नहीं करना है, करना क्या है, डिकोडिंग करना है। ठीक है, हमारे टॉपिक का क्या नाम है, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड दिया हुआ है उसके कोड बना के दिए हुए हैं, दूसरा वर्ड दिया हुआ है फिर उसका कोड आपसे पूछेगा, डैट इज वो कोडिंग हो गया। लेकिन अगर दूसरे वर्ड का एक कोड पहले से दे दे और वर्ड आपसे पूछ दे, यानी उल्टा पूछे, तो वो कहलाता है डिकोडिंग। ठीक है, तो यहाँ भी जो है वो आपसे देखिए इसमें विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, मतलब कि डिकोडिंग करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोड से ये वर्ड कैसे बना,
ठीक है, वो समझेंगे। ठीक इसी तरह से इस कोड से जो वर्ड होगा वो वाली वर्ड हम निकाल लेंगे। ठीक है, उल्टा यहाँ पर देखना जरूरी है। अगर आप सीधा देख लिए कोडिंग कर दिए तो हो सकता है वो ऑप्शन में दिया रहे, वो ऑप्शन आपको लगेगा यही आंसर होगा, बट ध्यान रखिएगा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग दोनों टाइप के ऑप्शन देते हैं। तो आपको यहाँ पर कोडिंग नहीं डिकोडिंग करना है। ठीक है, तो आप कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इस कोड में 2 टाइम्स यू लिखा हुआ है ना, डबल यू है और यहाँ डबल टी है। इसका मतलब है कि u का t से यहाँ पर रिलेशन है, उसके पास भी होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर u के एक लेटर पीछे -1 करके ये डबल टी बीच में लिखा गया है। तो यहाँ भी z और p है, तो इसको भी -1 करके बीच में लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर जैसे ये -1 हुआ, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आप -1 करके बाहरी दोनों लेटर को अंदर आपको लिखनी है। तो Z के एक लेटर माइनस पीछे यानी पीछे जाएंगे तो Y आएगा, और P के पीछे जाएंगे तो क्या आएगा O। तो बीच में मेरे को क्या मिलना चाहिए, YO, और ये YO कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए ये ऑप्शन में। अब अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन नन ऑफ दीज है इसलिए बाकी का भी लेटर हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, इसको पहले आपको 2 ग्रुप में बांटना पड़ेगा, और ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, n से स्टार्ट हुआ है, n के पहले क्या होता है, तो m होता है, -1 हुआ है ना, फिर b के पहले a और u के पहले t। तो ये 3 लेटर के हिसाब से रिवर्स में -1 किया है, राइट टू लेफ्ट करके। ठीक है, इसी तरह u के पहले t है, फिर f के पहले e है, s के पहले r है, तो ये -1 हुआ। ठीक है, यानी 6 लेटर को हम लोगों ने 2 ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, ये आपका -1 राइट टू लेफ्ट हुआ है। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी इसको 2 ग्रुप में बांटिए और राइट टू लेफ्ट में -1 कीजिए। ठीक है ना, इस तरह से -1 कर लेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, बढ़िया से बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप जब -1 करेंगे तो C के पहले B होगा, F के पहले E और Z के पहले अगर जाएंगे तो Y, यानी BEY ये मिल गया इसमें। फिर P के पहले O, O के पहले N और E के पहले D, यानी थर्ड ऑप्शन बियॉन्ड सही है। यहाँ पर दोस्तों ये गलती मत करना कि यहाँ पर कि कोड का ये मीनिंगफुल वर्ड मैटर है, तो इस कोड का भी कोई आंसर जो होगा वो मीनिंगफुल वर्ड ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भले ही मिल गया लेकिन हर जगह ये ज़रूरी नहीं कि सही हो। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड देख करके, बाकी किसी का मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, केवल यही है, ये देख करके आंसर मत कीजिएगा। ठीक है, उसको आप चेक कर लीजिएगा कि वो कैसे चेंज हुआ है, वैसे ही इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी मैंने इसी टाइप का दिया है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज shift is coded as RFFBO, then which word would be coded as LKUMB। यानी शिफ्ट को जब RFFBO लिखा गया तो किस वर्ड को आप लिखेंगे LKUMB। तो आप उसी तरह यहाँ पर डिकोडिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डिकोडिंग से ही ये क्वेश्चन है। तो देखिए R यहाँ है, तो R के बाद क्या होता है S, यानी एक लेटर आगे। दूसरा F है, तो F के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है H, F के बाद G और H 2 लेटर आगे, और फिर एक F है तो उसके लिए I लिखा गया है, यानी 3 लेटर आगे है ना। फिर उसके बाद B है, B के लिए क्या लिखा गया है F, यानी 4 लेटर आगे, और O के लिए लिखा गया है T, यानी O के बाद क्या आता है P Q R S T, 5वां लेटर। O का 15 कोड होता है, T का 20 होता है, तो +5 बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, +1 हो रहा है पहले लेटर के लिए, फिर अगला लेटर के लिए +2 हो रहा है, फिर अगले लेटर के लिए +3 हो रहा है। ये जो मैं +1 +2 +3 बता रहा हूँ, ये मैं कोड से वर्ड का बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप वर्ड से कोड की ओर देखेंगे तो ये चीज़ आपको -1 -2 -3 ऐसे देखना पड़ेगा, लेकिन मैं इसलिए कोड से वर्ड बता रहा हूँ देखना, क्योंकि यहाँ पर डिकोडिंग करना है इसलिए। अब LKUMB से भी आप यहाँ पर +1 +2 करके बना लीजिए। ठीक है, तो L के बाद एक लेटर आगे जाएगा तो M आएगा, और K के बाद एक लेटर आगे जाएंगे
सॉरी 2 लेटर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि +1 के बाद +2 होगा ना, तो के के बाद एल छोड़कर एम लेना पड़ेगा, यानी एल का भी एम फिर के का भी एम, तो डबल एम शुरू में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डबल एम से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पर काम खत्म हो गया ना, आंसर जल्दी बन गया, हमें पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में बनाएं तो ऑप्शन पे भी एक नज़र जरूर रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन के हेल्प से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको इस ढंग से ऐसे बनाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मीनिंगफुल वर्ड की बात की जाए तो यहाँ मैंगो लिखा हुआ है और कोई मीनिंगफुल वर्ड है नहीं, दूसरे आपसे बनाते हैं, तो अगर आप देखते कि मीनिंगफुल वर्ड सिर्फ यही है, यही ले लो आंसर, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता ना, गलत हो जाता, इसलिए ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सेम लेटर ही आगे पीछे रिपीट होता है वर्ड का, जैसे सिगरेट में जितने भी लेटर हैं वो सब यहाँ लिखा हुआ है, वो आगे पीछे अरेंज किया गया है। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटर में जितने भी लेटर होंगे सब उसी में आगे पीछे अरेंज करना होगा, पैटर्न वही रखना होगा। तो यह इसमें हुआ क्या है, तो पहले आप वीडियो पॉज करके खुद बनाइए, ठीक है, नहीं बने तो फिर मेरा सॉल्यूशन सुनिए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे सिगरेट में देखिए 3-3 लेटर का ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, मैं ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से लिख देता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब CIG है सिगरेट में, तो उसका क्या लिखा गया है, GIC, ठीक है। इसी तरह ARE है, तो उसका क्या लिखा गया है, ERA, मतलब पलट करके लिखा गया है। और TE है, तो इसका क्या लिखा गया, ETT, मतलब समझ में आ रहा है। तीनों के लिए जो ग्रुप बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। मैं इसी में देखिए एरो लगा देता हूँ, ये इस तरह से एरो लगा दिया, तो ये रिवर्स में ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपका 9 लेटर था और यहाँ पर क्या है, 9 से ज़्यादा है, लेकिन हमें 3-3 का ही ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 3-3 का ग्रुप बनाइए, DEM, फिर ONS, फिर TRA, फिर TIO। अब N अकेला बच गया, तो इसको ऐसे ही अकेला छोड़ेंगे, यानी सेम लेटर का नहीं दे करके अगर डिफरेंट लेटर का दे तो शुरुआत में हम लोग उसी पैटर्न से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3-3 का ग्रुप बना है, तो यहाँ भी आप 3-3 का ग्रुप लेके बनाओ और फिर उसी तरह रिवर्स करो जैसे यहाँ पर किया गया है ना। 3-3 का जो भी आप देख रहे हैं वो 3-3 के रिवर्स में, मतलब तीनों को उल्टा करके आपको लिखना पड़ेगा। तो DEM का उल्टा क्या होगा, MED। अब MED के सारे ऑप्शन हैं, तो भाई आगे देखना पड़ेगा ना, मिलता जुलता ऑप्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन आसान है तो ऑप्शन टफ कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दिया है। अब आप देखिए, फिर आगे होगा SNO, तो MED के बाद SNO यहाँ पर नहीं है, ये कैंसिल। बाकी SNO यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलिए अब अगला देखना पड़ेगा आपको, ART। तो ART क्या यहाँ पर है, नहीं, ये यहाँ पर नहीं है, ये भी हो गया गलत। ART क्या यहाँ पर है, तो हाँ है, ये भी सही है और ये भी सही है। MAD SNO ART देखिए दोनों में मैच कर रहा है, तो C और D अभी दोनों सही हो रहा है। फिर इसके बाद TIO का उल्टा क्या होगा, OIT। ऐसा नहीं कि N से स्टार्ट करेंगे, हमें 3-3 लेटर का ग्रुप चलना है, तो OIT। तो OIT यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया गलत। अब बचा हमारे पास OIT, ये सही है, फिर लास्ट में N का N बच गया, तो इसलिए आंसर हमारा यहाँ पर ये हो गया। अगर ये भी मैच नहीं करता तो आंसर नन ऑफ दीज में जाता, ठीक है। तो पहले 3 लेटर उल्टा किया, DEM, फिर उसके बाद SNO, फिर इसके बाद ART, फिर इसके बाद OIT, देन N को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब आप इसको भी इसी तरह बनाएं। ये कैसे पलटा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप नंबरिंग करके बना सकते हैं। आप क्या कीजिए यहाँ पर कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि ये कैसे चेंज हुआ है। तो रेडिएट को भी ठीक उसी तरह करके आप बना लीजिए, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके पहले बनाएं, आंसर देखें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन सुन करके आप बना के देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये बन गया होगा। अब देखिए सेवोरी में कैसे बनाना है, तो मैं यहाँ नंबरिंग करके दिखा दूँ। यहाँ पर 1, फिर इसके बाद मैंने 2 लिखा A के लिए, फिर 3 लिखा V के लिए, O के लिए लिखा 4, फिर U के लिए 5, टोटल 7 लेटर हैं। R के लिए मैंने 6 लिखा और 7 लिख दिया हमने Y के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पहले किससे स्टार्ट है, O से स्टार्ट है ना, तो O यानी यहाँ पर चौथा लेटर है तो पहले 4 होगा, ठीक है। फिर V हो गया, V 3 है तो थर्ड लेटर है तो 3 लिखेंगे। फिर U आया, तो U के लिए यहाँ कौन सा नंबर है, 5वां है तो 5वां लिखेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद AR है तो A यहाँ 2 नंबर पे है, R यहाँ पर 6 नंबर पे है, तो 2 और 6 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद S और Y है तो S के लिए 1 और Y के लिए 7, तो 1 और 7 हो गए।
ठीक है जी, बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर आपको इसी में करना है। अब रेडिएट में भी देखिए 7 लेटर है, इसका भी आप ऐसे ही नंबरिंग कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद 7। अब यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप नंबरिंग उसी तरह मान ले। 1 लिखा गया आर के लिए, 2 के लिए ए, 3 डी के लिए 3, ऐसे करके। तो यहाँ पर 4 3 5 है ना, तो अब इसका आंसर भी आप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक उसी तरह। तो 4 3 5, फिर उसके बाद 2 6 1 7। ठीक है, ये हमने नंबर लिख लिया। अब यहाँ पर 4 के जगह पर कौन सा लेटर होगा तो 4 के जगह पर यहाँ पर आई आया है। ठीक है जी, आई आ गया। फिर इसके बाद 3 और 5 है, तो 3 और 5 में देखिए कौन सा आपको मिल रहा है, डी और ए, तो डी और ए लिख दिया हमने। फिर इसके बाद 2 और 6 के जगह पर देखिए कौन सा मिल रहा है, तो 2 के लिए ए है और 6 यहाँ पर किसके लिए है, तो टी के लिए है। तो फिर इसके बाद ए और टी हो गए। फिर इसके बाद बचा 1 और 7, तो 1 हो गए आर और 7 हो गए ई, तो आर और फिर ई, यानी क्या बना, आई डी डबल ए टी आर ई। क्या ये ऑप्शन है, आई डी डबल ए टी आर ई, 4th ऑप्शन। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख करके डिटेल से आपको समझा रहा हूँ। आपको एग्जाम में इतना किसी को समझाना नहीं ना है, डिटेल्स आप अपने लिए बनाएंगे, तो आप यहाँ पर ऑप्शन पे नज़र रख के बनाएंगे। ठीक है, आपने एक समझ लिया कि 1 2 3 4 5 7 है, तो अगला लेटर क्या है, 4, तो यानी इसका मतलब ये आई से स्टार्ट होगा। हो सकता है ऑप्शन में आई से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन हो, बाकी नन ऑफ दिस भी ना हो, तो ऐसे केस में आप आई से ही केवल बन जाएगा ना। फिर अगर आई 2-3 ऑप्शन में है तो अगला लेटर मैच कर लेंगे, तो 1-2 लेटर और मैच करेंगे, काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए आई डी ए, कितने ऑप्शन मैच हो रहे हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन में, आई डी ए। इसके बाद फिर ए आ गया, यहाँ पर ए नहीं है। अब यहाँ तक आपको सिर्फ देख लेना है, 4 लेटर देखेंगे, आपका आंसर वही हो जाएगा। चूंकि नॉन ऑफ दिस था इसलिए पूरा देखा, लेकिन जब ये क्वेश्चन SSC में आएगा तो नॉन ऑफ दिस ऑप्शन होता नहीं, वहाँ तो 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो आपका काम वहीं पर बन जाएगा। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अलग हटके क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मतलब कि आपका ये कोड जो दिया गया है, जैसे गो एट वंस है, ठीक है ना, तो इसके कोड दिए गए हैं इस तरह से मैसेज में। तो इसमें क्या होता है, अपने मन से मान करके कोड दिया जाता है। यानी यहाँ पर आप +1 -1 या +2 -2 या अपोजिट लेटर हो गया या कुछ भी है ना, रिवर्स में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अपने मन से कोड मान करके दे दिया गया है। यानी यहाँ पर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जिस वर्ड के बारे में पूछा जाएगा, जैसे गो टू गेट लिखा हुआ है, तो इसमें जितने भी लेटर हैं, स्पेलिंग है, वो सारे इसमें मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसी में से ढूंढ करके बनाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जी का जे कैसे लिखा गया, फिर ओ का बी कैसे लिखा गया। जहाँ जहाँ ओ है वहाँ वहाँ बी है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ जी है वहाँ भी जे होगा। तो इसी तरह यहाँ पर ये आसान है। तो देखिए, गो जी ओ का जे बी लिखा गया है, तो इसका भी जे बी होगा, मैं यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, ये जे बी हो जाएगा ऐसे ही। अब जे बी से ऑप्शन में ऐसा तो नहीं है कि एक ही ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है, इसलिए अभी आगे बनाना ही पड़ेगा आपको। फिर टी ओ 2 है, तो देखिए एट में टी के लिए क्या लिखा गया है, एम, है ना, और फिर ओ के लिए यहाँ पर है बी, यानी इसका मतलब अगला क्या होगा, एम बी। ठीक है, टी के लिए कोड हो गया एम और ओ के लिए क्या हो गया बी, तो ये हो गया जे बी एम बी। अब जे बी एम बी से क्या एक ही ऑप्शन है, हाँ एक ही ऑप्शन है, काम हो गया आपका। ठीक है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, इसलिए आपको बाकी का नहीं भी बनाएंगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया। अब आगे मैं बताता हूँ ऐसे समझाने के लिए कि आगे क्या हुआ है। तो जी फिर आ गया, तो फिर जे ही होगा ना। ठीक है, तो फिर जे यहाँ लिखेंगे, फिर ए आ गया, ए और टी, तो ए और टी के लिए यहाँ पर ऐसे में, तो फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, या इसी में मैं बोलता हूँ, ये आपका जी गेट के लिए जी हो गया जे, और ऐसे में यहाँ पर है ना, तो ये आपका दिया हुआ है। और वाई किसके लिए है, तो ई के लिए, तो ई के लिए यहाँ भी लास्ट में वाई है, तो आपका काम हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह इसमें देखिए लिखा है, टीचर एंड हैली आज रिटेन एज, ये दिस एंड दिस, मतलब टीचर के लिए आपका कोड इसमें से देखनी है, और हाईली के लिए कोड जो है वो यहाँ से देखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा है चैरिटी का कोड, तो चैरिटी में जितने भी लेटर हैं ये सब टीचर और हाईली में प्रेजेंट है, हमें उसी में से ढूंढ करके बनानी है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे,
आप कोई एक लेटर देखो, यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में ज़्यादातर वेराइटीज़ के अलग अलग ही मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर चैरिटी में लास्ट में वाई है, तो हाईली में भी लास्ट में वाई है, तो वाई के लिए कोड क्या लिखा गया है, जेड है ना। हाईली का तो यही है, वाई के लिए लास्ट में जेड लिखा गया है, तो यहाँ भी चैरिटी के लिए लास्ट में जेड होना चाहिए। अब जेड से सिर्फ ये और ये है, तो बाकी तो ऑप्शन मेरे ख़त्म हो गए, हमें बाकी अब ऑप्शन पे ध्यान नहीं देनी है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात जो मैं बोल रहा हूँ। टीचर में और जो भी यहाँ लेटर है वो सब आपस में कोड माना हुआ है, ठीक है। ये आपको कैसे समझ में आएगा, तो देखिए टीचर में एच का जो कोड है यहाँ पर वो उस कंडीशन में क्या है, तो एच का कोड आर है, तो हाईली में भी आर से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसका मतलब है आपको कोड से वर्ड मत देखिएगा, आप वर्ड्स का लेटर को कोड के लेटर से मैच कीजिएगा, ठीक है, उल्टा नहीं चलना है। तो ऐसे केस में मैंने सिर्फ लास्ट का वाई देखा, उस वाई से हाईली में वाई के लास्ट में जेड था, तो यानी इसका भी जेड होगा। अब आंसर या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा। अब फर्स्ट फोर्थ में आंसर मैच कर लीजिए। तो देखिए जेड के पहले यहाँ बी है और यहाँ जेड के पहले एक्स है, तो यहाँ भी वाई के पहले क्या है, टी है, तो टीचर में टी के लिए क्या लिखा गया है, एक्स, तो यहाँ भी वाई के पहले टी है तो जेड के पहले एक्स आएगा, तो एक्स तो इसमें है नहीं, तो ये ख़त्म हो गया, हमारा आंसर बन गया ये। अब बाकी हम मैच नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो हमारा काम यहीं पर ख़त्म हो गया, हमारा टाइम बच गया, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया कि ये कैसे हमने बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मैं यहीं पर ये रखता हूँ आज। फिर चूँकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में मैं आपको वर्ड टू नंबर से क्वेश्चन करवाऊँगा, तब तक आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और इसके पहले हमने अल्फ़ाबेट कोड का अलग से वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप अच्छी तरह से देख के समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।